बर्फ से ढकी जमीन पर एक बूढ़ा भेड़िया चलता हुआ जा रहा था। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। तभी उसकी नजर एक लावारिस पड़े नवजात बच्चे पर पड़ी। भूख से बेहाल भेड़िए ने खून से सने अपने बड़े से जबड़े खोले और सोचा कि आज पेट भरने का मौका मिल गया। लेकिन तभी उस बच्चे ने मासूमियत से हाथ बढ़ाया और हल्के से भेड़िए की नाक छू दी। उस एक स्पर्श से बूढ़ा भेड़िया जैसे करंट लगने पर चौंक गया। उसने फौरन अपना मुंह पीछे खींच लिया। छोटा सा बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक भेड़िए का स्वभाव ही बदल गया। उसके चेहरे की वहशीपन गायब हो गई और वह किसी भोले से कुत्ते की तरह मुस्कुराने लगा। जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा कुछ महसूस किया था। उस पल वह बच्चे को खाना नहीं चाहता था। उसने फैसला किया कि वह इस बच्चे को खुद पालेगा। लड़के की अच्छी परवरिश के लिए भेड़िए ने अपने झुंड से नाता तोड़ लिया। वह बच्चे को लेकर पहाड़ों की एक गुफा में रहने लगा। जब रात को तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता तो भेड़िया अपने शरीर को गोल करके बच्चे को गर्मी देता। दिन निकलते ही वह उसे जिंदा रहने के सारे तरीके सिखाने लगता। प्यास लगती तो जमीन पर झुककर पानी पीना, भूख लगती तो आसपास के जानवरों का शिकार करना। पलक झपकते ही सर्दी का मौसम बीत गया। एक दिन भेड़िया बच्चे को गुफा से बाहर ले आया। अब वह उसे शिकार की और भी बारीकियां सिखाना चाहता था। तभी लड़के की नजर एक जंगली खरगोश पर पड़ी। वह झपट्टा मारकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन वह निशाना चूक गया। खरगोश का पीछा करते करते लड़का एक खाई के किनारे पहुंच गया। नीचे घाटी में कुछ घरों से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। भेड़िए द्वारा पाला गया वह लड़का जानता था कि वह जगह उसके लिए मना है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा उठने लगी। घरों को देखकर उसे बचपन की धुंधली यादें आने लगी। पिता की गोद में सुरक्षित होने का एहसास, वे तस्वीरें उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। इसी के साथ उसके मन में अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे। उसने अपने शरीर को देखा और फिर भेड़िए के शरीर को। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तभी उसने तय कर लिया कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी जरूर है। उसी रात जब भेड़िया गहरी नींद में सो रहा था, लड़का चुपचाप गुफा से बाहर निकल गया। वह पहाड़ के नीचे बने लकड़ी के घर की ओर जा रहा था ताकि सच्चाई जान सके। लेकिन उसके जाते ही भेड़िया भी जाग गया और उसके पीछे चल पड़ा। भेड़िया बोल नहीं सकता था। वह सिर्फ जोर जोर से दहाड़ कर लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह बताना चाहता था कि नीचे जाना खतरनाक है, लेकिन लड़का भावनाओं में बह गया। वह अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को देखा जो पूरी तरह इंसानों जैसा था। उसने इशारों में भेड़िए को बताया कि वह इंसानों के बीच जाना चाहता है और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। पीछे खड़ा भेड़िया उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखता रह गया। तभी उसके जहन में पुरानी यादें ताजा हो गई। वह दिन जब वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहाड़ों पर घूमने आया था। तभी भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। उस अफरा तफरी में उसकी पत्नी उससे बिछड़ गई। अपने बच्चे को बचाने के लिए उस आदमी ने उसे एक बड़े पेड़ के नीचे छिपा दिया। फिर वह खुद भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में भागा। भागते भागते वह एक खाई के किनारे पहुंच गया। आगे कोई रास्ता नहीं था। तभी एक भेड़िए ने उसकी गर्दन की नस दबोच ली। वह जख्म उससे बदल रहा था। उसके दांत नुकीले होने लगे और वह धीरे धीरे एक भेड़िया बन गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी शरीर के साथ उसे अपने बच्चे को पालना पड़ा। आज उसका बच्चा बड़ा हो चुका था। उसकी अपनी सोच थी, अपने फैसले थे। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल भारी हो रहा था। तभी काले बादलों ने चांद को ढक लिया। अंधेरे में खड़ा भेड़िया फिर से इंसान में बदलने लगा और उसी पल लड़के ने उसे पहचान लिया। वह उसका पिता था। तब उसे समझ आया कि पिता चाहे जिस रूप में हो, वह हमेशा अपने बच्चे की हिफाजत करता है।